अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। काबल अमेरिका के हाथ से निकल गया और तालिबान के हाथ में आ गया, लेकिन अमेरिका इसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे शिकस्त हुई है, और ये मानना आसान भी नहीं है। ऐसे में जबकि वो सुपर पावर हो, ये ऐसे ही है कि इलाके के बदमाश की किसी नौजवान के हाथों पटाई हो जाए, लेकिन वो उसके बावजूद अतराता फिरे कि क्या हुआ, पटाई हुई है ना, बदमाशी तो मेरी ही चलेगी। बदमाशी अब भी शायद अमेरिका के ही चले, लेकिन अमेरिका में बाइडन ब्लडर के नारे ज़रूर लग रहे हैं। ये नारे भी लग रहे हैं कि बाइडन ने धोखा दिया है, लेकिन बाइडन बज़िद हैं कि अमेरिका ने अपना मिशन हासिल कर लिया है, और वैसे भी वो अमेरिका के 5वें सदर नहीं बनना चाहते जो इस जंग को घसीटते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अभी जुम्मा 8 दिन ही हुए थे आपको आए हुए। वैसे तो आपका नायब सदर की हैसियत से भी काफ़ी तजुर्बा है, इसके बावजूद चंद महीने सोच विचार कर लेते कि अफ़गानिस्तान से अफवाज का इनखला कैसे करना है, और कम अज़ कम एक काबिल कबूल हुकूमत की बुनियाद ही रख छोड़ते। लेकिन अमेरिका ने अपना सोचा और निकल गया, और बहुत सौ के नज़दीक अमेरिका को क्या पड़ी है कि वो अफ़गानों की सियासी ज़िंदगी का फैसला करते फिरे, इसलिए इसका निकलना ही बनता था। लेकिन ऐसा मुल्क जिसे आपने 20 साल तक फतह करने की कोशिश की, वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाए, वहाँ अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत भी कायम कर देते, तो आपका क्या जाता। लेकिन ये भी लगता है कि मंसूबे का हिस्सा है कि कल कला अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं या ख़राब किए जाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि अमेरिका होता तो ये ना होता। वैसे भी अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने ख़बरदार कर दिया कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो सकते हैं। अब मालूम नहीं उनका इशारा अलकायदा और दाइश की तरफ था या उन 38 ममालिक की तरफ था जिसे नेटो कहते हैं, और उन्होंने अमेरिका की क़यादत में 7 अक्टूबर 2001 को अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी। बहरहाल बात हो रही थी अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की, जो वाशिंगटन इंतज़ामिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता अफ़गान फ़ौज की नाकामी को तस्लीम कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह काबल में अमरीकी सफारती अमला भागा, जिस तरह एम्बेसी में अमरीकी हेलीकॉप्टर उतारा गया, जिस तरह अपनी खुफिया दस्तावेज़ात को आग लगाई गई ताकि उनके काले करतूत किसी के हाथ ना आ सकें, और जिस तरह काबल एयरपोर्ट पर फायरिंग की गई जिसमें आखिरी इत्तलात तक 5 अफ़गान शहरी जाँ बहक हो गए, और जिस तरह अपनी तरबियत याफ्ता 3 लाख अफ़गान फ़ौजी रेत की दीवार साबित हुए। यही नहीं बल्कि जिन पर 20 साल पहले दहशतगर्दी का लेबल लगाकर चढ़ाई की गई थी, और उनकी ना सिर्फ कानूनी हैसियत को तस्लीम किया, मुआहदा किया, बल्कि ये भी मान लिया कि अस्करी लिहाज से भी वो उनसे बेहतर हैं। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका को वियतनाम के बाद अफ़गानिस्तान में भी बदतरीन शिकस्त हुई, और अब ये शोशा भी छोड़ा जा रहा है कि सब कुछ पुरअमन तरीके से होने पर ज़ल्मे खलीलज़ाद को अमन का नोबल इनाम दिया जाए। सुभान अल्लाह। वार हिस्ट्री की स्टडी करें तो अस्करी इम्तिहान में असलहे की ताकत से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि इसमें जज्बे का जादू चलता है। बरतानिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका, नेटो सब ने दुनिया का बेहतरीन गोला बारूद, असला, बम आजमाए और बेदर्दी से आजमाए, लेकिन नाकाम रहा। अफगानों ने सिर्फ जज्बा और शौक शहादत से उनका मुकाबला किया और सुरखरू हुए। एक मफरूज़ा ये भी है कि अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से CIA और ISI बरसर पेकार थे, और ये जंग जो से असल में एजेंसियों की जंग थी, जिसमें ISI जो से वो सुरखरू हुए। ये बहरहाल मफरूज़ा है। अब ये वक्त बताएगा कि 9/11 के एक साने के बदले अफ़गानिस्तान में कितने सानेहात हुए। 2500 इंसान 9/11 में मरे तो वो भी गलत थे, लेकिन इसके बरक्स हज़ारों लाखों अफराद का अफ़गान सरज़मीन पर खून गिरा, वो उससे भी बदतर है। क्या मगरिब इसका हिसाब देगा? आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि तालिबान ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करें। अफसोस होता है कि जब अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा था, खुशी और गमी के मौके पर होने वाले इज्तिमात पर वहशियाना बमबारी की जाती थी, तो उस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीन नहीं जागा था। जागता भी क्यों, इसके सलामती कौंसिल ने खुद ही तो अफ़गानिस्तान पर यलगार की इजाज़त दी थी। अब वो किस मुँह से कह रहा है कि ख़वातीन का एहतराम किया जाए। ख़वातीन और इंसानी हकूक़ का ख्याल अफ़गान तालिबान अहले मगरिब से ज़्यादा रख लेंगे, क्योंकि वो जिस फ़लसफ़े के साथ सामने आए हैं उसमें हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी शामिल हैं। अपने पहले अहद में उनसे जो गलत हुआ था, तो इस बार वो इसमें
اصلاح کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ماضی کے برعکس آپ کو یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ گزشتہ 3 مہینوں میں انہوں نے جس طرح دیہات سے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا طالبان نے، اور پھر گزشتہ 10 دنوں میں جو برق رفتار پیش قدمی ہم نے دیکھی، اس میں خون خرابہ ہمیں دیکھنے کو کم ہی ملا، جو 1995 اور 96 میں اس کی نسبت زیادہ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ شمالی اتحاد کے گڑھ کو بھی انہوں نے اس بار بآسانی فتح کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام ان کے ساتھ تھے۔ دوسرا، طالبان نے ہر صوبے میں اپنی تنظیم کو عسکری اور سیاسی طور پر جس طرح منظم کیا تھا، اس نے بھی مخالفین کو موقع نہیں دیا کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اشرف غنی کو دیکھیں تو جنہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک متنازع انتخاب کے نتیجے میں صدر بنے تھے اور ان کو اپنے مخالف عبداللہ کو شریک اقتدار کرنا پڑا۔ افغان ان کے اچانک ملک سے جانے پر سب سے زیادہ حیران ہے اور وہ روایتی غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اشرف غنی کہتے ہیں کہ انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑا ہے، جبکہ ان کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر ملک بیچ دیا ہے۔ بہرحال اب زیتون کی ڈالی طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ ووٹ کے بجائے طاقت کے زور پر بننے والی وہ اپنی ممکنہ امارات اسلامی افغانستان کو کتنا پائیدار اور مستحکم بناتے ہیں اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ طالبان کا امتحان ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔